जाते हैं। हाँ तो गाइज ये बात उस दिन की है जिस दिन रोप हीरो काफी ज्यादा खुश था और आज रोप हीरो टिप्सन दादा के पास में खड़ा हुआ था। और गाइज रोप हीरो के साथ ही वहाँ पर सुपर हीरो भी खड़ा हुआ था। देखने में ऐसा लग रहा था वो लोग किसी का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहाँ पर छोटू ट्रांसफॉर्मर आता है और उसके आने पर सुपर हीरो कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अरे बस करो यार सुपर हीरो, अब हमारे कानों में से खून निकालोगे क्या? अरे छोटू ट्रांसफॉर्मर हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हाँ छोटू, तुम्हें मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। अरे थैंक यू, आप लोगों ने मेरा बर्थडे याद रखा, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। और अभी छोटू ट्रांसफॉर्मर वहाँ पर खड़ा ही था कि तभी वहाँ पर मटेंट भागते हुए आता है। आइए छोटू मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें मैं हैप्पी बर्थडे बोलने आया हूँ। अरे थैंक यू मटेंट भाई, आपको भी मेरा बर्थडे याद है, मैं तो अब और भी ज्यादा खुश हो गया। आइए छोटू, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलने वाला, हमें तो एक बढ़िया सा केक खाना है। अरे हाँ यार, मटेंट ने बिल्कुल सही कहा। अरे छोटू थैंक यू से काम नहीं चलेगा, हम तो केक खाएंगे। अरे हाँ भाई, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे छोटू, आज तो तुम्हें हमें केक खिलाना ही पड़ेगा। अरे हाँ भाई हाँ, तुम लोग अब बस भी करो, मैं सभी को केक खिलाऊंगा। अरे टिप्सन दादा आप लोग यही रुकना, मैं केक लेकर आता हूँ। और अभी ऐसा कहकर छोटू केक लेने के लिए रवाना हो जाता है। और अभी यहाँ पर वो तीनों उसका इंतजार करने के लिए वहीं पर खड़े रहते हैं। और अभी छोटू काफी ज्यादा खुश होते हुए केक लेने के लिए जा रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने से एक काला जादूगर चलते हुए आता है और वो आकर उसके सामने रुक जाता है। और अभी उस तांत्रिक को देख के छोटू बोलता है अरे क्या हुआ बाबा, आप मेरे रास्ते में क्यों आ गए हो? अरे बेटा, मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आया था, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दरअसल सामने जो वेन खड़ी है उसमें काफी ज्यादा भारी सामान है और बेटा मुझ जैसा बूढ़ा आदमी इतना सामान नहीं उठा सकता, तो क्या तुम मेरी उस सामान को उठाने में मदद करोगे? और अभी छोटू उस तांत्रिक को पहचान नहीं पाता और वो उससे कहता है अरे हाँ बाबा, आप टेंशन मत लो, मैं अभी जाकर आपके सामान को उठा देता हूँ। और अभी ऐसा कहकर छोटू रवाना हो जाता है। तभी तांत्रिक अपने हाथ में एक काली बिल्ली को लेकर वहाँ पर खड़ा होता है। और अभी वो तांत्रिक वहाँ पर खड़े हुए अपनी बिल्ली को हाथ में लेकर छोटू ट्रांसफॉर्मर को जाते हुए देख रहा था। और अभी छड़ी की मदद से वो तांत्रिक उस काली बिल्ली की आत्मा को निकाल लेता है। और अभी उस बिल्ली की आत्मा जाकर छोटू ट्रांसफॉर्मर के अंदर चली जाती है। और वो बिल्ली कोई साधारण बिल्ली नहीं बल्कि एक शैतानी बिल्ली थी। और अभी जैसे ही छोटू के अंदर वो काली बिल्ली की आत्मा जाती है और अभी छोटू खुद ब खुद आगे चलने लगता है। और चलते चलते वो तांत्रिक के पास में आकर खड़ा हो जाता है। और अभी छोटू ट्रांसफॉर्मर को देख के तांत्रिक समझ जाता है कि उसकी शैतानी बिल्ली उसके शरीर के अंदर जा चुकी है। और अभी वो तांत्रिक उस छोटू ट्रांसफॉर्मर से कहता है अरे वाह, जाओ अब जाकर पूरे वाइस टाउन में तबाही मचा दो और वाइस टाउन में तबाही मचाने के बाद उस रोप हीरो के बच्चे को जान से मार डालना, ये मेरा हुक्म है। और अभी उस तांत्रिक की बात सुनकर छोटू ट्रांसफॉर्मर वहाँ से भागने लगता है और वो वहाँ से भागकर रवाना हो जाता है। और ये सब देखकर तांत्रिक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, ये हुई ना बात, अब वो रोप हीरो का बच्चा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और अब ये वाइस टाउन मेरा है। और अभी ऐसा कहते हुए वो तांत्रिक काफी ज्यादा खुश होता है और अभी वो तांत्रिक वहाँ से रवाना हो जाता है। और अभी छोटू ट्रांसफॉर्मर वाइस टाउन के बीचों बीच पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुँचकर वो वहाँ के लोगों को मारने लगता है। और उसे सड़क पर जो भी चलते हुए दिखाई दे रहा था छोटू ट्रांसफॉर्मर सभी को जान से मार रहा था, क्योंकि छोटू ट्रांसफॉर्मर का अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं था। दरअसल उसके शरीर के अंदर जो काली बिल्ली थी वो एक शैतानी बिल्ली थी, उसका ही उसके शरीर पर कंट्रोल था और वही उससे ये काम करवा रही थी। और अभी इस तरह से छोटू ट्रांसफॉर्मर पूरे वाइस टाउन के अंदर तबाही मचा रहा था। और इधर दूसरी तरफ रोप हीरो, सुपर हीरो और मटेंट टिप्सन दादा के घर पर खड़े हुए थे और वो वहाँ पर खड़े होकर छोटू ट्रांसफॉर्मर का इंतजार कर रहे थे। और अभी काफी देर तक इंतजार करने के बाद मटेंट कहता है अयो रोप हीरो भाई, मुझे तो लगता है उस छोटू ने हम सबको पागल बना दिया, वो हमको कोई भी केक वेक नहीं खिलाने वाला। और अभी मटेंट की बात सुनकर रोप हीरो कहता है अरे नहीं मटेंट, ऐसा नहीं हो सकता, छोटू कभी भी ऐसा हमारे साथ कर ही नहीं सकता है, मुझे तो कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है, हमें चलकर छोटू को ढूंढना चाहिए। अरे हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं अभी जाकर छोटू को ढूंढ कर लाता हूँ। अयो ये सही रहेगा, सुपर हीरो तुम उसे उधर ढूंढो, मैं उसे जाकर इधर ढूंढता हूँ। अरे टिप्सन दादा, ये दोनों तो उसे ढूंढने चले गए, अब मुझे भी जाकर उसे ढूंढना चाहिए। अरे हाँ छोटे, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जाओ और जाकर फटाफट से छोटू ट्रांसफॉर्मर को ढूंढ कर लाओ। अरे हाँ टिप्सन दादा, मैं अभी जाता हूँ, आप यहीं पर मेरा इंतजार करना। और अभी ऐसा कहकर रोप हीरो छोटू ट्रांसफॉर्मर को ढूंढने निकल जाता है। और इधर छोटू ट्रांसफॉर्मर पुलिस स्टेशन के बाहर जो भी लोग घूम रहे थे उनके ऊपर वार करने लगता है और उन लोगों को जान से मार डालता है। और अभी छोटू ट्रांसफॉर्मर पुलिस वालों के पुलिस स्टेशन पर भी हमला करना स्टार्ट कर देता है। और इससे पुलिस स्टेशन में काफी ज्यादा तहलका मच जाता है और शोर की आवाज सुन के पुलिस वाले बाहर आते हैं। और इधर रोप हीरो छोटू ट्रांसफॉर्मर को खड़े खड़े देख रहा था, तो पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि रोप हीरो ने ही ये हमला किया है। तो अभी पुलिस वाले रोप हीरो को मारने लगते हैं। रोप हीरो अपनी जान बचाकर भागने लगता है कि तभी वहाँ पर छोटू ट्रांसफॉर्मर भी उससे पकड़ने के लिए भागता है। लेकिन अभी पुलिस वाले रोप हीरो को पकड़ लेते हैं और वो लोग ले जाकर उसे जेल के अंदर डाल देते हैं। और अभी रोप हीरो सोचता है आखिर मेरे छोटू ट्रांसफॉर्मर को क्या हो गया, वो ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहा है और वो वाइस टाउन के लोगों को क्यों मार रहा है। और अभी जेल में खड़े खड़े रोप हीरो ये सब सोच रहा होता है। और अभी छोटू ट्रांसफॉर्मर
भागते हुए आता है, लेकिन उसे वहाँ पर रोफीरो दिखाई नहीं देता। तो उसे लगता है कि पुलिस वालों ने उसे जेल के अंदर बंद कर दिया है। अरे मुझे कैसे न कैसे करके इस जेल से बाहर निकलना होगा। अरे यार ये जेल की दीवार बहुत मजबूत है, मुझे इसे तोड़ना होगा। अरे वाह, अरे यार ये क्या, मैं तो इसे लेके ही गिर गया। चलो कोई बात नहीं, मैंने आखिरकार दीवार को तो तोड़ दिया। चलो अब यहाँ से बाहर चलता हूँ। और इस तरह से रोफीरो जेल को तोड़कर बाहर आ जाता है और अभी रोफीरो वहाँ से भागकर रवाना हो जाता है। और इधर छोटू ट्रांसफॉर्मर के शरीर के अंदर जो शैतानी बिल्ली थी उसका गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और अभी वो वापस से वाइस टाउन के लोगों को मारने लगती है। और दूसरी तरफ रोफीरो भागते हुए अपने दादाजी के घर पर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर वो उनके घर के बाहर से उन्हें आवाज देने लगता है। और अभी रोफीरो की आवाज सुन के उसके दादाजी घर के बाहर आ जाते हैं और घर के बाहर आकर वो खड़े हो जाते हैं। अरे रोफीरो बेटा, क्या हुआ? तुम मेरे घर पर कैसे आए? तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? और अभी अपने दादाजी के पूछने पर रोफीरो उन्हें सारी बात बताता है। और अभी रोफीरो की बात सुन के उसके दादाजी उससे कहते हैं, अरे बेटा, ये सब तुम्हारे पुराने दुश्मन उस तांत्रिक का किया धरा है। उसने अपनी शैतानी बिल्ली की आत्मा छोटू के अंदर डाल दी है और अभी तुम्हें उस शैतानी बिल्ली को ढूंढकर उसे जान से मारना होगा, तभी छोटू बचेगा। और अभी अपने दादाजी की बात सुन के रोफीरो वहाँ से रवाना हो जाता है और वो उस बिल्ली को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और आखिरकार रोफीरो घूमते घूमते वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उस तांत्रिक ने उस बिल्ली को छुपा रखा था। और अभी रोफीरो आरपीजी की मदद से उस वैन को ब्लास्ट कर देता है जिसके अंदर वो बिल्ली थी। और दूसरी तरफ छोटू ट्रांसफॉर्मर जो तबाही मचा रहा था उसे तांत्रिक वहाँ पर खड़ा होकर बड़े आराम से देख रहा था। और जैसे ही रोफीरो गाड़ी को ब्लास्ट करता है, छोटू नॉर्मल हो जाता है और वो तांत्रिक की तरफ भागता है और उसे अपनी तरफ वो तांत्रिक दुम दबाकर भागने लगता है और छोटू ट्रांसफॉर्मर उसका पीछा करता है। और तांत्रिक भागते हुए एक समुद्र के किनारे पर आ जाता है और अभी तांत्रिक जाकर उस समुद्र के अंदर कूद जाता है। और अभी छोटू भी उसका पीछा करते करते वहाँ पर आ जाता है। और अभी तांत्रिक समुद्र के अंदर कूद तो गया था लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। और अभी धीरे धीरे तांत्रिक का उस पानी के अंदर दम घुटने लगता है और दम घुटने की वजह से तांत्रिक मर जाता है। आइए दोस्तों, ये थी हमारी आज की शानदार और मजेदार स्टोरी वीडियो। तो दोस्तों मेरे को पता है आप सभी को आज की स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप सभी लोग मेरे